आपको ऐसे इमेज चाहिए, मैंने कैसे बोला कि यार GPT-4o में जाओ, इमेज जनरेट करो, उसके बाद रनवे ML या लूमा लैब्स जाओ, बट डोंट गो टू Veo और Sora बिकॉज दे आर नॉट गुड इनफ। अगर और थोड़ा एडवांस होता, मैं ये बोलता कि यार खुद का मॉडल बनाओ, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉडल्स है। फॉर एग्जाम्पल जो मैं किया हूँ, राइट, दिस आर ऑल नॉट, मैंने मॉडल नहीं बनाया, एग्जिस्टिंग मॉडल को उठा के मैंने ट्रेन किया है विथ माई डेटा। आगे बढ़ते जा रही है। अब क्या होगा फ्यूचर में? लाइक व्हाट इफ मैं एक जॉब, आज मैं कोई इंसान हूँ 20 ईयर ओल्ड, मैं जॉब करता हूँ, मैं AI की हेल्प से आगे कैसे बढ़ सकता हूँ? सो प्रॉब्लम ये है, पहले तो मुझे सबसे पहले ये था प्लेसमेंट कैसे, मैं कॉलेज से जस्ट निकला हूँ, AI के थ्रू मेरे को प्लेसमेंट कैसे लगेगी? AI के थ्रू प्लेसमेंट्स कैसे लगेगी? देख यार, क्या टूल्स यूज कर सकता हूँ मैं जिससे मेरी प्लेसमेंट लोगों से बेटर लगे और जल्दी लगे? वो तब होगा जब प्लेसमेंट्स लगे लोगों का। मतलब यार द मार्केट इज हॉरिबल राइट नाउ। प्लेसमेंट्स नहीं भाई देख, अभी साल में 1.5 मिलियन बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं, उनका प्लेसमेंट रेट नॉर्मली था 10%, अभी वो गिर के हो चुका है 6%। सो द नंबर ऑफ जॉब्स इन द मार्केट फॉर यंग पीपल एंड मिडिल लेवल पीपल इज गोइंग टू डिमिनिश टू अ लार्ज एक्सटेंट, एंड वो होना शुरू हो चुका है अभी, राइट। सो काफ़ी मुश्किल है अभी जॉब्स लगना। इट्स नॉट अबाउट टूल्स, यार टूल्स तो यूज़ करके ठीक है, आपका और शायद थोड़ा बढ़ जाएगा, बट मार्केट बहुत गंदा है। एंड द रीज़न आई टेल यू, रिसेशन तो एक चल रहा है, ऑन टॉप ऑफ दैट लॉट ऑफ कंपनीज आर नॉट हायरिंग बिकॉज उनको पता नहीं क्या होने वाला है। IT को लेके चलते हैं, there's IT which hires the highest number of people in the country, ठीक है, करेक्ट। IT सेक्टर करता क्या है, बाहर के कंपनीज आउटसोर्स करते हैं काम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, और ये सॉफ्टवेयर कोड लिखते हैं, यहाँ hundreds of thousands of people write code. Now AI agents बन चुके हैं, like Cursor, like Windsurf, Lovable, Bolt, जो कि लिख सकते हैं कोड at a quality of a much better mid-level engineer at 100 times the pace already. जो IT इंडस्ट्री अपना बना था इंडिया में, US and first world countries needed people who can write a lot of code at a cheaper price. At a cheaper price, because वहाँ के लोग बहुत expensive है। GDP per capita is so high that you cannot hire people at that scale. As a result, वो सब outsource होता था इंडिया को। अभी जो कोड है वो humans का outsource करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि because AI can write most of the code already. I'm not quoting this by the way. Anthropic का जो CEO है, उसने बोला by end of this year 90% of the code will be written by AI, and very soon almost all the code will be written by AI. The future programming language for that matter क्या होगा तेरे को लगता है? What is the future programming language? English. But what is the future programming language? English is how we communicate with the system. What could that be? The way we communicate with the system is going to be English in form of prompt engineering. You can call it the human programming language. But the real programming language that's going to be in the back end is going to be something जो हम humans को समझ में नहीं आएगा। हम जब कोड लिखते हैं ना, तो कभी कोड तो देखा होगा कैसे दिखता है। There are hashtags, there are stars, right? There are things like hash include stdio.h, right? It's a library call function. ये include करके क्यों word use हुआ है? So every time there's a new programming language that is created, it is created in a way that जो humans code लिखेंगे उनके लिए बहुत easy हो, ताकि वो याद रख पाए. That is why Python went very popular. That's why all the JavaScript frameworks went very popular, because लिखना बहुत easy है comparatively than assembly language code. जब AI लिखेगा, AI को तो भाई इंग्लिश नहीं समझता है. AI doesn't care if it is alphabets, characters, words. तू AI को बोलेगा write me the most efficient code and write me the code in the fastest way possible. So it will create a own programming language which you or me cannot understand. मैं तेरे को एक वीडियो भेजता हूँ. There are two AI agents talking to each other. They realize that both of them are AI agents, and they talk in a language that humans can't understand, which is called Gibbernet, Gibbernet or something like that. Obviously, that language was created by humans for better communication, but it's a language that humans don't understand outright. AI can create a language like that and will create a language like that, and I showed you the example. Anthropic, मैं तेरे को समझाया ना, AI जो language समझता है वो humans को नहीं समझता है, वो English नहीं है, तो programming में भी वही होगा. So an engineer today जो US में बैठता था, मैनेजर सब US में बैठते थे, उसका काम जो था वो लोग आउटसोर्स करते थे, एंड यहाँ से used to get a lot of people at very low cost to write code. Yeah. That will be an AI agent. Why do we need humans?
वो जो वहाँ बैठ रहा है उसको 250K मिल रहा है टू मैनेज 20 people, he'll manage 20 agents. Okay, सबका जॉब नहीं जाएगा, but maybe you'll need 10 people because these companies will also adapt AI. So कोडिंग का सीन वो है, तो कोई जॉब रेलेवेंट नहीं रही. I mean, they will be relevant jobs. So मुझे ये लगता है, I think सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो रोल है, I hope I'm wrong. Whenever I say this, I hope I'm wrong because I don't want all these things to happen. मुझे ये लगता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो जॉब है, that will evolve into something like a scientist. साइंटिस्ट क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं. Those are the only software engineers that will exist who will research in labs like OpenAI and all those और big companies आएंगे, और भी बहुत ज़्यादा research companies आएंगे जहाँ बैठ के research करेंगे how a human and an AI agent can communicate better. Most of the people who are writing code will evolve into newer roles. I mean, there is किसका अपना I think Gartner का रिपोर्ट है जो बोला है कि 50% of the engineers by 2028 will not basically have to upskill significantly to continue to have a job of existing engineers. मार्क ज़करबर्ग ने बोला भाई मेटा के अंदर मिड लेवल इंजीनियर्स जो है वो नहीं एग्जिस्ट करेंगे इन अ फ्यू ईयर्स. ऑल ऑफ दैट वर्क विल बी डन बाय एआई. ओनली सीनियर लेवल इंजीनियर्स विल एग्जिस्ट जो कि मैनेज करेंगे एआई एजेंट्स. So it's a crazy world that we are getting in. So the guys who will continue to have jobs as software engineers, jobs तो आएंगे, पता नहीं क्या होगा वो, but next 3-4 years are going to be a massacre according to me. Till new roles evolve, ये जो top level के लोग हैं वो I feel will become something like a software scientist who will invent things with the research companies. Rest of the people, they will just communicate with AI using prompting. And this is very widely spoken. ये मैं खुद से नहीं बना रहा हूँ, but यार मेरे टीम में भी हो रहा है ना. मेरा 15 लोग का इंजीनियरिंग टीम था, अभी 5 लोग का टीम है. एंड वी आर शिपिंग मोर देन एवर. क्या कर रहे हैं? सब लोग कर्सर यूज करते हैं. MVP बनाना है, प्रोडक्ट मैनेजर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास जाएगा ही नहीं. मेरा बिजनेस टीम किसी को MVP बनाना है, कुछ नया फीचर ट्राई करना है, उनका SOP है खुद बनाओ, डेटा लेके आओ, तब सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास जाओगे. प्रोडक्ट मैनेजर जो है, यू नो द रोल ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर, राइट? आई फील दे आर द गाइज who gonna thrive like anything else because उनको business sense solid होता है, क्या बनाना है पता होता है, और ये 2 चीज़ें होते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए. भाई मेरे ऑफिस में प्रोडक्ट मैनेजर आधा कोड शिप कर दे रहा है अभी, क्योंकि वही लिख देता है. और अरे प्रॉम्प्ट तो करना है, यू हैव टू गिव अ PRD, यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट यू वांट, यू हैव टू गिव कॉन्टेक्स्ट व्हिच अ प्रोडक्ट मैनेजर डज इट वेरी वेल ऑलरेडी. इफ इट्स अ गुड प्रोडक्ट मैनेजर दे गोना थ्राइव क्रेजीली. वो भी ट्वीक ही करना पड़ेगा क्योंकि वो भी एक शीट फर्स्ट वर्जन तो ChatGPT दे देगा. I mean, हाँ वो भी है, बट वही तो इंसाइट्स आता है ना, वही से तो इंसाइट्स आते हैं. सो आई फील व्हेन इट कम्स टू जॉब्स, मेरा बिलीफ ये है कि जो टॉप 10% टियर है, हु वर एक्सीडिंगली गुड, हु वर नॉट डूइंग टेम्पलेटेड वर्क, विल डू वेरी वेल बिकॉज ओरिजिनल थिंकिंग इज स्टिल नीडेड. बिकॉज AI उतना ही सोच पाता है जितना उसको फीड किया गया है पहले. फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक डिजाइनर ले ले, अगर तेरे को कोई अच्छा डिजाइन लगता है वो तो AI बना सकता है. इफ यू कैन थिंक ऑफ अ डिजाइन, AI कैन मेक इट. इफ यू कैन सी इफ यू सॉ अ डिजाइन और तेरे को अच्छा लगता है, दैट AI कैन मेक इट. इफ आई सी योर थंबनेल्स, आई कैन मेक ऑल योर थंबनेल्स. यू डोंट नीड अ थंबनेल डिजाइनर एनीमोर, राइट? एंड आई एम श्योर यू आर यूजिंग AI ऑलरेडी देयर, राइट? सो दोज जॉब्स जो रीफैक्टरिंग के जॉब्स थे, जो टेम्पलेटेड जॉब्स थे, यार मुझे ऐसे कुछ बनाना है मैं बना लेता हूँ, जो ओरिजिनल थिंकर्स नहीं थे, वो सबका जॉब AI खा जाएगा. ओरिजिनल थिंकर्स जो है ना, who were able to come up with new thing which always made you wow, those guys will make insane money because you don't have to pay so many people anymore. अभी एक ग्राफिक डिजाइनर छोड़ के जा रहे हैं, तो मैनेजर आके पूछा भाई ग्राफिक डिजाइनर हायर करेगा, निकल रहा है. मैं बोला क्यों चाहिए? यू हैव 4 क्रिएटिव स्ट्रेटेजिस्ट. यू ग्राफिक डिजाइनर को तुम ब्रीफ बना के भेजते हो, भाई मुझे ऐसे क्रिएटिव चाहिए, यही ब्रीफ तुम AI को डालो ना. It's like yeah, makes sense. I was not sure but I still wanted to ask. Developers, I told you, coding agents helps them like crazy. भाई pre-sales team था मेरा, तेरे को पता है, we have done a course together, right? जैसे pre-sales team अगर lead आता है तो कोई फोन उठा के उसका कॉल करता है, जानता है कि is this person really serious or no? उसके लिए मेरे पास 40 लोग का टीम था. Now all of that is done by AI. AI calls you. You know sales का तो तेरे को hack पता है. The amount of time, the lesser the amount of time you take to get in touch with the lead, the higher is the chance of conversion. True. A human, can a human call in 3 minutes every single time? You need a massive army for that. Our lead to connection time used to be about 45 minutes to 2 hours.
based on the day जितना lead आया based on that. Right now it's exactly 10 minutes. Why? AI. Lead आता है, lead का data दिखता है AI. We expand that into a script automatically in the backend. Call जाता है which is a voice agent which sounds like a human. वो कॉल में पूछता है, Hi Raj, this is Jerry. Our internal AI agent name is Jerry. Jerry, I'm calling from the Growth School team. I saw that you have applied for this program. Wanted to get a few more details about you. Whatever you say, it captures all that information and feeds that into our CRM. CRM में measure होता है, is this lead good or not? If the lead is good, then a human gets in touch. So you're significantly able to scale the business while not scaling the team. Post session, हम लोग पहले व्हाट्सएप में ह्यूमंस मैसेज करते थे, हाउ वाज द फीडबैक, तेरे को याद होगा. वी यूज्ड टू सेंड एवरीवन बिकॉज वी वांट फीडबैक. नाउ आवर एआई एजेंट व्हिच इज अगेन जेरी reaches out to people. Raj, we saw you attended a session, you dropped off after 50 minutes, but I hope you found value. Is there any feedback you have for us? It will talk to you like a human, and we outright say we are AI. We don't lie. And people are actually happy, man. People are finding it fascinating. ये दूसरा चीज भी है कि हम because हम लोग भी AI पढ़ाते हैं, so they feel that okay, these guys know their shit. But you get the point, right? In these level of customer support, you know what can happen. Everything is auto-fed. Sales, marketing, every prediction, everything. My marketing team is shrinking. Outreach, SDR. All the SDR outreach is automated with agents forms. You know, you can literally create a process today. It will cost you $100 a month maybe. Every time there's a company, you can put a logic like this, ठीक है? जब भी एक कंपनी मोर देन $10 मिलियन का फंडिंग उठाता है, वो कंपनी का नाम मुझे गूगल शीट में चाहिए. AI will keep looking for news all over the world. Every time a company has raised $10 million, it will find the company name or whatever basic details on a Google sheet. Then a agent swarm kicks in. Agent swarm क्या होता है पता है? Imagine a bunch of employees. Let's say तेरे को every day 10 लीड आ रहे हैं ऐसे. Let's say 100,000 लीड्स आ रहा है for whatever reason, right? अगर एक ह्यूमन को एक एक के अंदर जाना बहुत टाइम लगता है, रिसर्च करना है, कंपनी का नाम क्या है, लिंक्डइन में जाके ढूंढना है, उसका फाउंडर कौन है, उसका ईमेल आईडी क्या है, उसके लिए एक ईमेल लिखना होता है. यू कैन डिप्लॉय 100 और 200 और 500 एजेंट्स एट वंस, जो पैरेलली एक एक कंपनी के बारे में रिसर्च करके पूरा शीट भर देगा. नेम ऑफ द कंपनी मिल गया उसको, एक लिंक मिल गया, उससे कॉन्टेक्ट पिक करके फाउंडर कौन है, मार्केटिंग हेड कौन है, उसका ईमेल आईडी क्या है, उसको उसने लास्ट 3 पोस्ट में क्या किसके बारे में लिखा है. Based on all this information, we'll craft an email and keep it ready. Now an AI SDR agent comes into the picture. The moment it has full information, वो और एक sheet of data को चला जाएगा saying this information finish. एक AI SDR जो humans होता है cold email लिखना शुरू करेगा automatically. वो follow up करेगा, reply आएगा तो reply भी करेगा because you have told it how you want to handle it. Somebody says, yeah, I am open to explore, but my budget is $100. I'll be like, sorry, not right now. We start at this dollar. We can talk later. But if he says something close to $1,000, let's say that's your price. Say $700. Hey, that's not usually our price. Our price starts at $1,000. But happy to chat to see if you're a good fit. If you are a good fit, let's get on a call. Our partnership team member will be happy to get on a call. It will take you till the call for you. And it will chat. It will talk on email like a human being. Reply, understand what the person is saying. Imagine all of this being automated. We do this today for our mentor reach out. Every time someone posts on Twitter a new identification person who creates on AI, we reach out to that person like this automatically. हमको नहीं पता है कौन है वो. जब reach out करता है, जब data आता है, हम validate करते हैं, human in the loop. This allowed us to shrink. You see, when people say jobs will go, right? It's not the only direction कि यार लोगों को फायर किया जाएगा या ले ऑफ्स होंगे. इट इज जस्ट दैट एज कंपनीज ग्रो इट ऑलवेज नीडेड मोर पीपल. यहाँ ज्यादा लोग नहीं जरूरत है. एंड दैट इज अ मैसिव एडवांटेज फॉर पीपल हु आर स्टार्टिंग बिजनेसेस. इफ यू आर AI नेटिव, भाई तुम फाड़ सकते हो, बस तुमको जानना है हाउ टू डिप्लॉय AI इन द राइट वे. यू कैन किल इट. इसकी वजह से बहुत स्किल पैरानोया नहीं हो गया इतना ज़्यादा. सी दिस इज व्हाट स्किल पैरानोया इज, कि मैं कौन सी स्किल सीखूं.
हर 6 महीने में जो मैं सीखता हूँ वो तो आउटडेटेड हो क्या जाती है, सीख क्योंकि रहे हो कुछ ना कुछ आ ही जाता है। जो मैंने नया सीखा उसकी तो फट जाती है, राइट। एनीथिंग दैट आई लर्न और एंड मे बी मैंने 2-3 जॉब जाते हुए देखी, इसकी वजह से और डर लग जाता है कि ओ शिट, अब तो मुझे पता नहीं, इसके से मैं कुछ भी नहीं सीख पा रहा हूँ। जब थिंकिंग अबाउट व्हाट नेक्स्ट 1 महीना डीले हो गया तो फिर कुछ नया आइडिया, फिर कुछ नया, लाइक इट्स जस्ट क्रेजी। Bro, the reality of life is that it's going to be hard. I sadly don't have a right answer for this, and there is no right answer. But what do you think is the skill जो आज के ज़माने में लोगों को जिता देगी? Keeping up with AI. I'm not kidding. And how can people do? कैसे कर सकते? See, I think everybody has to become something called as an AI generalist. हाँ, तो AI जनरलिस्ट कोई कैसे बन सकता है? हाँ, जैसे तुझे इतनी सारी चीज़ें पता है अबाउट XYZ, आई एम श्योर कि तुझे बिजनेस कैसे बढ़ाना है ये पता है, क्रिएटर कैसे बनना है ये पता है, कोड कैसे लिखना है, बट तेरे लिए सब रेलेवेंट नहीं होगी। मे बी कुछ रेलेवेंट होगी, कुछ नहीं होगी, कुछ तेरी टीम के लिए रेलेवेंट, राइट। इतना नॉलेज तेरे लिए रेलेवेंट नहीं होगा, तो कैसे हर कोई ये सीख सकता है उसके डोमेन में? So the world that we are heading towards, domain as a thing is of past. ये जो specialist का जो कीड़ा था ना, you have to become a specialist at something. Marketing में जाओ, go deep into marketing, become head of marketing, become CMO, ये वो. That is no more a wise thing to do anymore. Okay. Why do people hire people? Why do you hire people? To solve problems. हाँ. With AI, होता गया है ना, you can solve broad range of problems. So there will be rise of generalists. 90% of your team जो होगा आपका अभी उल्टा है. There is 20% generalist, 80% specialist. आपका chief of staff एक generalist होता है, आपका EA generalist होता है. There are those are the generalist roles who can do a lot of things. जैसे हमने बात किया, वो flip हो जाएगा. 80% of the roles that will exist will be generalist, 20% will be specialist, and I believe ये जो specialist role हैं वो लोग majorly consulting करेंगे, full time कोई नहीं रहेगा, बहुत कम लोग रहेंगे. The reason is हम लोग को इसीलिए स्पेशलिस्ट लोग हमको इसीलिए बोलते थे स्पेशलिस्ट बनो, इज बिकॉज इट इज हार्ड फॉर अस टू कॉम्प्रीहेंड एंड डू मल्टीपल थिंग्स एज अ ह्यूमन बीइंग. वी कैन नॉट जस्ट डू एवरीथिंग. अगर सब लोग जर्नलिस्ट होते तो सब फाउंडर बन जाते. एवरी फाउंडर इज अ जर्नलिस्ट, यू नो दैट, राइट? बट विद AI कमिंग इनटू द पिक्चर, यू कैन एक्चुअली ट्रूली बिकम अ ग्रेट जर्नलिस्ट. सो AI जर्नलिस्ट जो वर्ड है, आई बिलीव इज दैट पर्सन हु कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम यूजिंग AI. That person is an AI generalist. It doesn't matter it's a problem with marketing. It doesn't matter it's a problem with product. It doesn't matter it's a product with code. Of course, there are a few things that you don't touch. Like finance शायद तो touch नहीं करेगा because it's too critical and too. Not everything will be relevant here, but you get the point. I think सबको generalist बनना चाहिए. AI generalist, where you equip the skills of solving problems using AI. बनेंगे कैसे? I have a roadmap. I can give you very quickly. मान ले आज मैं एक 20-year-old हूँ, मैं ज़ीरो हूँ AI में, मुझे कुछ नहीं पता. Perfect. ये पॉडकास्ट सुनने के बाद लाइक ओके व्हाटएवर आई एम डूइंग, अब मुझे फंडना है. Perfect. Love it. 5 levels है इसके लिए. 5 levels है step by step. Level 0 ये है, बहुत सारे टूल्स देख रहे हो, इंस्टाग्राम में देख रहे हो, मेरी रील्स में देख रहे हो, आपके रील्स में देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं. एक्सप्लोर ऑल द टूल्स टू अंडरस्टैंड द पॉसिबिलिटीज ऑफ AI क्या कर सकता है आज. दिस इज लेवल 0. Like play with ChatGPT, play with Gemini, play with Claude, play with numerous, जो कि AI on Excel होता है. बहुत सारे tools ऐसे हैं. Play with all those tools because you don't know what you want to do. You're a 20-year-old. But if you are a working professional, मैं ये advise करता कि यार आप list down करो what are the kind of things that you do on a everyday level and find the right tool for each of the job and see how can you do those jobs faster because that is level 0. And almost 80% of the work, no matter who you are, Raj, तेरा भी काम जो है except for shooting, let's see for how long, because AI वो भी कर लेगा कुछ दिनों में बहुत ही अच्छी तरीके से, but can be automated using AI or can be done much better, much faster using AI, right? अगर आपको पता नहीं है कहाँ tools ढूंढना है और आपको पता है क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना है, there is a platform called as there is an AI4that.com. वहाँ जाके आप डाल दो PowerPoint, Excel, data analytics, it will give you all the list of tools. तो डाल दो कंटेंट क्रिएशन, all the content, be specific. Instagram reels, video editing, be specific. It will give you, because there are hundreds of thousands of tools in the world. वो डायरेक्टरी है. Play with tools. इससे लेवल 0 में क्या होगा, आपका फंडामेंटल स्ट्रांग बनेगा, आपको समझ में आएगा AI क्या क्या कर सकता है. Once you have done this, you'll get some confidence. You move to level 1. Level 1 में your job is for you to crack anything. You need to know how things work. The reason why you crack podcast is because you understood the data behind it. You understood the
humans who watch your content behind. You need to understand how things work. In level 1 आपको क्या करना चाहिए, आपको समझ में ये आना चाहिए कि यार ये AI काम कैसे करता है, ये LLMs काम कैसे करता है, what is the back end of it, how does it give you text, वो सब समझो. वो समझने के बाद आप ये भी समझो कि यार इसके साथ हम बात कैसे करें. How do you do prompting? Prompting करके वर्ड तो सुना होगा सब लोगों ने. Prompting is not write a poem for me about my dog. There's a way, there's a method to this madness. Learn about prompting. Every AI tool has a different advantage. Inside of a ChatGPT, तो देखा होगा ChatGPT 4.5 है. And there is one more called as O3. What is the difference? एक रीजनिंग मॉडल है, एक टेक्स्ट जनरेशन मॉडल है. इसका काम जो 4O का मॉडल का काम है वो बहुत अलग है. ईमेल्स ये सब के लिए बहुत अच्छा है. लेकिन अगर तेरे को ब्रेनस्टॉर्म करना है, यू शुड गो टू O1 और O3 विच इज़ अ रीजनिंग मॉडल जो सोच के बताता है आपको. ऐसे बहुत सारे मॉडल्स है दुनिया में. कुछ ओपन सोर्स मॉडल्स भी है. ये सब के लिए कोई कोड की ज़रूरत नहीं है. एक्सप्लोरेशन की ज़रूरत है और एक्साइटमेंट की ज़रूरत है. अगर आपको मॉडल्स देखना है आप huggingface.com को जा सकते हो. अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म, कोई AI मॉडल जो है उसको पूरा स्क्वीज आउट करना है और सारा सेटिंग्स के साथ प्ले करना है, देन यू कैन गो टू समथिंग कॉल्ड एज प्लेग्राउंड. OpenAI हैज़ इट्स ओन प्लेग्राउंड. गूगल का जो है उसको गूगल AI स्टूडियो बोलते हैं. ChatGPT में ना आपको कोई फीचर नहीं मिलता है. आप इनपुट करते हो, आउटपुट मिलता है. ये सब में इंटरनल कस्टमाइजेबल फीचर्स दिखाते हैं, टेम्परेचर, p value and all that. This will give you a very good sense of what are the models out there, how can you prompt with them right, and a few concepts like RAGs आपको समझ में आ जाएगा AI कैसे काम करता है on a high level. अभी लेवल 1 और लेवल 2 में हमने यही समझा कि यार टेक्स्ट के साथ कैसे प्ले करें. बट आई टोल्ड यू हैव टू बिकम एन AI जनरलिस्ट. जनरलिस्ट मतलब टेक्स्ट ही नहीं होता है, इमेजेस होता है, वीडियोस होता है, ऑडियो होता है, ऑल दोज थिंग्स कम इन. देन यू शुड गो डीप इनटू डिफ्यूजन मॉडल्स जैसे स्टेबिलिटी AI का कम्फी UI करके एक मॉडल है जिसके ऊपर आप स्टेबल डिफ्यूजन करके एक मॉडल है जिसके साथ आप इमेजेस जनरेट कर सकते हो. द लेवल 3 जो है, यहाँ आप यू गो बियॉन्ड टेक्स्ट. अभी आपने टेक्स्ट कर दिया LLMs के साथ, अभी आप जाओगे डिफ्यूजन मॉडल्स के अंदर जहाँ आप सीखोगे इमेजेस कैसे काम करते हैं, वीडियोस कैसे काम करते हैं, ऑडियो कैसे काम करता है. बिकॉज आप जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, text is not the only problem solving you'll do. You are a generalist. Remember that. तो एक फोटो से वीडियो कैसे बनेगा, ये डिफ्यूजन बनता कैसे है, what are the tools to use there. अगर आपको ऐसे इमेज चाहिए, मैंने कैसे बोला कि यार GPT-4o में जाओ, इमेज जनरेट करो, उसके बाद Runway ML या Luma Labs जाओ, but don't go to Veo और Sora because they're not good enough. अगर और थोड़ा एडवांस होता, मैं ये बोलता कि यार खुद का मॉडल बनाओ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉडल्स है. फॉर एग्जाम्पल जो मैं किया हूँ, राइट, दिस आर ऑल नॉट, मैंने मॉडल नहीं बनाया, एग्जिस्टिंग मॉडल को उठा के मैंने ट्रेन किया है विथ माई डेटा कि मेरे जैसे सोचो, मेरे जैसे इमेजेस बनाओ. ऑल दोज थिंग्स आर लेवल 3 वेर यू गो डीप इन टू इमेज, वीडियो एंड ऑल दैट. इनफैक्ट मैं आपको एक रोड मैप दे दूंगा, डिटेल्ड रोड मैप विच यू कैन लिंक इट अप ऑल्सो इफ पीपल वॉन्ट टू गो इवन डीपर, राइट. दैट इज लेवल 3. लेवल 4 ये 3 लेवल्स जो हमने किया ना, दिस इज फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑफ AI आउट देयर. अभी आपको अल्फाबेट्स आ गया, you got to know the words. Now it's time to frame sentences and write essays. You learn how to build products using AI right now. For that you don't need to know again a single line of code. आपको मैंने बोला cursor है, windsurf and all that, and now you know how to prompt. Now you know which model to use. Now you know how to talk to the model, so you can start building products and build a product sense. बट अभी भी मतलब एनालिटिक्स वगैरह नहीं बन सकते ना. सब बन सकता है. AI can write code. So you dump. इतने ज़्यादा अच्छे टूल्स नहीं आए which can make as good its softwares and apps. Not yet. देखो, अगर उसको expand करना है, if you want me to expand on that, right now there are a few constraints AI has. एक ये है, I mean of course वो बहुत early development में है. Internal products जो companies use कर रहे हैं like Meta and all are much more advanced. वो अपने पास access नहीं है. But the major problem with these tools which create softwares today is that one, जो मॉडल यूज करते हैं इसके अंदर, जो AI मॉडल यूज होता है, वो all of them are outdated models. So Cursor, ये सब जो tools है ना, they use Sonnet 3.7 which is the recent model. अभी Gemini 2.5 आया है which is also a recent model. But you know what is the best model out there? OpenAI, I think 6 months back, इसका preview दिखाया. It's called O3. O3 can write code as the top 200 software engineer of the world. So reasoning models जो होते हैं, जो सोच सकता है,
can write much better code. And जब O3, O4, O5 आएगा, the quality of code will go drastically higher. वो एक है. दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है which is called as something called as context window. एक डेवलपर जो होता है वो अच्छा काम क्यों कर पाता है, जल्दी काम क्यों कर पाता है, एक्सपीरियंस डेवलपर, बिकॉज वो एक साल जब एक कंपनी में काम करता है ना, उसको समझ में आ जाता है कौन सा कोड क्या किए थे, क्यों किए थे, उसको कॉन्टेक्स्ट है प्रोडक्ट का. इवन दो देयर आर मिलियन लाइन्स ऑफ कोड, इट द डेवलपर नोज व्हाट इज हैपनिंग इन सबकॉन्शियस मेमोरी. AI का जो है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉन्टेक्स्ट विंडो ऑफ AI. हाउ मच कैन इट रिमेंबर एट वंस अबाउट एनीथिंग. ऑन अ चैट विंडो, तो जब चैट जीपीटी खोलता है तो कभी ट्राई कर 100 पेज का कंटेंट कॉपी और पेस्ट मारने के लिए. वो बोलेगा इट कैन नॉट टेक सो मच कंटेंट बिकॉज इट कैन नॉट रिमेंबर सो मच कंटेंट एट वंस. दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट विंडो विच इज अबाउट 250K 128K टोकन्स, मतलब 100,000 वर्ड्स ले ले, इज हाउ मच इट कैन रिमेंबर एट वंस. अगर तेरा कोड बेस 100,000 वर्ड से भी ज्यादा है, सो वो इट कैन नॉट रिमेंबर एवरीथिंग. देयर आर रैग्स एंड ऑल दैट टू डू इट टुडे. बट एज वी आर शूटिंग द पॉडकास्ट 2 days back, Mark Zuckerberg launched something called as Llama 4. उसका context window है 10 million tokens. That means मैं अपना डेवलपर को जाके पूछा, भाई अपना कोड बेस कितना बड़ा है, 10 million tokens के अंदर रह जाएगा. वो बोला वैभव बहुत easily. And we are heading towards a world where there will be unlimited context window. मतलब AI can remember whatever you drop it. अगर पूरा कोड बेस उसको समझ में आता है, it also has a business logic. Why can't it write code great? खुद ही करे. सो भाई अभी तक हम जो ये कोडिंग के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो आज के बारे में बात कर रहे हैं. आज के बारे में कौन बात कर रहा है? टुडे इट कैन डू MVPs. आई एम ऑल्सो टेलिंग वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूचर, हम लोग ये नहीं बोल रहे कि 5 साल के बाद ये होगा. भाई नेक्स्ट ईयर. इतना बोल दिए, इतना कॉन्टेक्स्ट विंडो के बारे में बोल दिए. कल मार्क ज़करबर्ग आके टी-शर्ट, अपना काला टी-शर्ट पहन के सेल्फी वीडियो में बोला 10 मिलियन कॉन्टेक्स्ट विंडो बन गया. और हम लोग अनलिमिटेड कॉन्टेक्स्ट विंडो बना रहे हैं. कोई समझता नहीं है ना इसको. जब ये टूल आएगा 2 साल के बाद, समझ क्या होगा इससे. वॉट डू यू नीड देन? यू नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू ऑपरेट दिस सिस्टम्स. यू नीड टू नो वॉट वर्क्स. यू नीड टू नो वॉट आर द बेस्ट यूज केस, वॉट इज द बेस्ट वे टू ऑपरेट विद दिस मॉडल्स. वो आपको करना है लेवल 4 में. यू बिल्ड थिंग्स. जो 20 साल का बच्चा है ना, उसको जॉब नहीं लग रहा है ना, भाई तो 5, अगर राज के साथ अप्लाई करना है, राज के लिए 5 टूल बना विच यू थिंक कैन सॉल्व. एक कैप्शन लिख सके राज के लिए, एक नया स्क्रिप्ट आइडियाज दे फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पॉडकास्ट. वो सब टूल तो बिना कोड का 5-5 घंटे में बैठ के बना सकता है. तू हायर नहीं करेगा ये बंदे को? 100%. दैट इज द डायर नीड. सो यू हैव दी स्किल सेट्स, यू अप्लाई देम, बिल्ड योर प्रूफ ऑफ वर्क. भाई डिग्रीज गए तेल लेने, खत्म हो गया डिग्रीज. They're a piece of paper. I'm not talking about, see, people coming from IITs, IIMs and all, they'll still be valued. And it's not because of where they studied. It's because of how hard it is to get into those schools. The reason why you're excited to go to Harvard to give a talk was not because कि भाई मतलब कितना बढ़िया पढ़ाते हैं उधर. इसलिए तो excited था because the density of talent, high quality talent is very high. It's very hard to get in. So those institutes will always be valued. There is no two ways around it. Anything less than that, भाई सब एक है. It's all piece of paper. It's worthless. Please go and get a degree. I'm not saying don't go and get a degree.